क्या शाम होते होते आपके पाँव इतने भारी हो जाते हैं कि चलना भी मुश्किल लगने लगता है? और अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ चंद छोटी गलतियां इस सूजन को बढ़ा रही हैं, तो शायद आप हैरान रह जाएं। जरा एक लम्हे के लिए अपने पाँव की तरफ गौर से देखें। क्या जुराबें उतारने के बाद टखनों पर गहरे निशान रह जाते हैं? क्या शाम के वक्त जूते पहले से ज्यादा तंग महसूस होने लगते हैं? क्या कभी ऐसा लगता है जैसे पाँव के साथ कोई वजन बांध दिया गया हो? ज्यादातर लोग इस कैफियत को बढ़ती उम्र का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि उम्र बढ़ गई है, अब ऐसा तो होना ही है। लेकिन असल हकीकत यह है कि हमारा जिस्म अक्सर चीख कर नहीं बताता कि अंदर क्या मसला चल रहा है। वो सिर्फ इशारे देता है। और पाँव की सूजन भी इन्हीं इशारों में से एक है। और यहां से शुरू होती है असल कहानी। जरा अभी एक छोटा सा टेस्ट करें। अपनी उंगली को टखने के ऊपर तकरीबन 5 सेकंड तक दबा कर रखें। फिर उंगली हटा लें। अगर वहां एक गढ़ा सा बन जाए और फौरन वापस ना आए, तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि जिस्म में पानी मामूल से ज्यादा रुक रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पानी रुकता क्यों है? क्या आप ज्यादा पानी पीते हैं? क्या नमक ज्यादा खाते हैं? या मसला कहीं और है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको लाहौर के 61 साला बशीर साहब की एक मुख्तसर कहानी सुनाता हूँ। बशीर साहब रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर वक्त घर में गुजारते थे। सुबह अखबार, दोपहर टेलीविजन और शाम को मोहल्ले के दोस्तों के साथ गपशप। चंद महीनों से उन्होंने महसूस किया कि शाम के वक्त उनके पांव पहले से ज्यादा सूज जाते हैं। जुराबों के निशान गहरे होने लगे थे और सीढ़ियां चढ़ते वक्त टांगे भारी महसूस होती थीं। उन्होंने सोचा शायद उम्र का असर है। फिर एक दिन उनकी बेटी ने उनसे पूछा, अब्बू, आपके पांव इतने सूजे हुए क्यों लग रहे हैं? ये सवाल उनकी जहन में बैठ गया। जब उन्होंने अपनी रोजमर्रा आदात पर गौर किया, तो एक हैरान कुन हकीकत सामने आई। नमक ज्यादा, पानी बेतरतीब, हरकत तकरीबन ना होने के बराबर। और यही तीन चीज खामोशी से मसला बढ़ा रही थीं। अब जरा आसान जबान में समझते हैं कि जिस्म के अंदर असल में क्या होता है। हमारे जिस्म के हर खुलिये को एक छोटे से घर की तरह समझें। इस घर में पानी भी है और नमकियात भी। जिस्म के अंदर एक निहायत मुनज़्ज़म निज़ाम मुसलसल काम कर रहा होता है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि पानी सही जगह पर रहे। लेकिन जब ये तवाज़न खराब होने लगता है, तो जिस्म पानी को रोकना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसी जैसे किसी घर की निकासी आपकी लाइन में रुकावट आ जाए। शुरू में सिर्फ थोड़ा सा पानी जमा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मिकदार बढ़ने लगती है। और चूंकि कशिशे सकल हर चीज को नीचे खींचती है, इसलिए ये इजाफी पानी सबसे पहले पाँव और टहनों में नजर आने लगता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अक्सर लोग एक ऐसी गलती करते हैं जो सूजन को कई गुना बढ़ा देती है। वो है जरूरत से ज्यादा नमक। अब सवाल ये है कि सिर्फ नमक कम करने से क्या वाकई फर्क पड़ सकता है? आप हैरान रह जाएंगे। चिप्स, निम्को, अचार, पापड़, बेकरी आइटम्स और पैकेट वाली रिजाएं बज़ाहिर छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन इनमें मौजूद नमक जिस्म को पानी रोकने का सिग्नल देता है। जितना ज्यादा नमक, उतना ज्यादा पानी। और जितना ज्यादा पानी, उतनी ज्यादा सूजन। बहुत से लोगों ने सिर्फ एक हफ्ते तक पैकेट वाली चीजें कम करके हैरान कुन फर्क महसूस किया है। लेकिन सिर्फ नमक ही कसूरवार नहीं। एक और खामोश दुश्मन भी मौजूद है, और वो है सारा दिन बैठे रहना। सोचिए, अगर एक दरिया का पानी मुसलसल बहता रहे तो वो साफ रहता है, लेकिन अगर बहाव रुक जाए तो पानी जमा होने लगता है। बिल्कुल यही हालत हमारी टांगों की भी होती है। जब हम कई घंटे मुसलसल बैठे रहते हैं, तो खून और जिस्मानी रतूबतों का ऊपर वापस जाना मुश्किल होने लगता है। फिर पांव भारी होने लगते हैं, टखने फूलने लगते हैं, और शाम तक सूजन नुमायां हो जाती है। खुशकिस्मती से इसका हल मुश्किल नहीं। हर घंटे बाद सिर्फ 2 मिनट खड़े हो जाएं, कुछ कदम चल लें, या पंजों के बल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हो जाएं। ये छोटी सी आदत हैरान कुन फर्क पैदा कर सकती है। लेकिन अभी सबसे अहम बात बाकी है। वो तीन गिजाई अज्जा जिनकी कमी बहुत सी लोगों में पाई जाती है, और जो पाँव की सूजन, भारीपन और रात के वक्त टांगों की बेआरामी को बढ़ा सकते हैं। पहला है पोटेशियम। पोटेशियम को जिस्म का बैलेंस मैनेजर समझिए। ये नमक के असरात को मुतवाजन रखने में मदद देता है। जब पोटेशियम कम और नमक ज्यादा हो जाए, तो जिस्म पानी रोकना शुरू कर देता है। दूसरा अहम ग़िज़ाई जुज़ विटामिन B1 है। ये आसाब और पट्ठों के लिए निहायत अहम समझा जाता है। इसकी कमी की सूरत में बाज़ लोगों को सनसनाहट, कमज़ोरी और भारीपन ज़्यादा महसूस हो सकता है।
तीसरा और शायद सबसे नजरअंदाज होने वाला ग़िज़ाई जुज़ मैग्नीशियम है। अगर रात को पिंडलियों में खिंचाव आता है, नींद के दौरान टांगें अकड़ जाती हैं या बार-बार क्रैम्प आते हैं, तो मुमकिन है मैग्नीशियम इस कहानी का एक अहम किरदार हो। और यही वजह है कि अब हम उन 2 बीजों की बात करते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पहला है सूरजमुखी के बीज, दूसरा है कद्दू के बीज। सूरजमुखी के बीज विटामिन बी1 के अच्छे जराये में शुमार होते हैं, जबकि कद्दू के बीज मैग्नीशियम फराहम करते हैं। ये दोनों मिलकर जिस्म के कुदरती निजाम को सपोर्ट करने में मदद दे सकते हैं। सही मिकदार क्या है? सिर्फ 1 खाने का चम्मच सूरजमुखी के बीज और 1 खाने का चम्मच कद्दू के बीज, बस। इससे ज्यादा नहीं। इन्हें दही के साथ, सलाद पर छिड़क कर या खाने के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक शर्त है, हमेशा बगैर नमक वाली बीज इस्तेमाल करें, क्योंकि नमक वाली अक़साम वही मसला दोबारा पैदा कर सकती हैं जिसे आप कम करना चाहते हैं। अब आखिर में एक छोटा सा रात का मामूल। सोने से पहले चंद मिनट के लिए टांगों को जिस्म की सतह से थोड़ा ऊंचा रखें। दिन भर पानी मुनासिब मिकदार में पिएं। शाम के वक्त नमक वाली चीजों से परहेज करें और अपने जिस्म के इशारों पर तवज्जो दें। अगर चंद दिन बाद जुराबों के निशान हल्के होने लगे, पाँव कम भारी महसूस हों और रात के क्रैम्प कम हो जाएं, तो समझ जाएं कि आप सही सिमत में जा रही हैं। अलबत्ता अगर सूजन अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सिर्फ एक टांग में हो, शदीद दर्द हो, सांस फूलने लगे या दिल और गुर्दों की बीमारी पहले से मौजूद हो, तो खुद इलाज करने के बजाय फौरन डॉक्टर से राब्ता करें, क्योंकि बाज़ औक़ात सूजन सिर्फ सूजन नहीं होती, बल्कि जिस्म का एक अहम इंतबा भी हो सकती है। अगर आज की मालूमात आपके लिए मुफीद रही, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने वालिदैन, शरीके हयात या किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो पाँव की सूजन या भारीपन से परेशान रहता है। अल्लाह ताला हमें सेहतमंद, मुतहर्रिक और खुशहाल ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन।